दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं बिहार की बेटी, झारखंड की बहू, आप सबों का मम्मास ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं शुक्रवार व्रत कथा, जो शुक्रवार के दिन ही किया जाता है। तो आइए मैं इसकी कथा आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। संतोषी माता का व्रत और पूजन करने के लिए शुक्रवार का दिन अति शुभ माना गया है। शुक्रवार के दिन सभी माता के भक्त माता का पूजन और व्रत करते हैं और साथ में उनकी कथा का श्रवण भी करते हैं। बिना कथा का कोई भी पूजा सफल नहीं होती है। तो आइए मैं आज आप लोगों के साथ माता संतोषी की कथा का पाठ करती हूँ। प्लीज़ आप लोग इसको बीच में कभी आधा सुनकर नहीं छोड़िएगा। कोई भी कथा पूरा सुनकर ही छोड़ा जाता है। इसी तो आप लोग सब भी कोई जानते हैं कि जब भी कोई भी कथा सुनते हैं तो पूरा ही सुना जाता है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। एक बूढ़ी माँ थी जिसके कुल 7 बेटे थे। 6 अपनी अपनी जगह काम में व्यस्त रहते और एक लड़का निकम्मा था उनका। माता अपने सभी 6 बेटों के लिए रसोई बनाती थी, लेकिन उस 7वें बेटे का हमेशा तिरस्कार करती और उसे उन 6 बेटों की जूठन खिलाती थी। एक दिन वो निकम्मा बेटा अपनी बीवी से कहने लगा, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। बीवी ने कहा, क्योंकि नहीं, अपने सभी 6 बेटों का जो जूठा बचता है वो तुम्हें खिलाती है। तब बेटा को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, ये क्या बोल रही है, मेरी माँ कभी मुझे ऐसा खाना नहीं खिलाएगी। जब मैं अपनी आंखों से देख ना लूँ तब तक ये बात नहीं मान सकता। बीवी हंसते हुए बोली, अच्छा जब आंखों से देख लोगे तब तो मानोगे। दिन गुजर गए और एक त्यौहार के मौके पर सब फिर से इकट्ठा हुए। त्यौहार के उपलक्ष्य में घर के में नाना प्रकार के भोग बने हुए थे, लेकिन उनमें से देसी घी में बने हुए लड्डू सबका आकर्षण अपनी ओर खींच रहे थे। लेकिन 7वें बेटे को आज अपनी माँ का अपने प्रति प्रेम देखना था, सो वो परीक्षा लेने के लिए अपनी माँ का वो बहाना करके रसोई घर में ही सर पर एक पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया कि वहाँ क्या हो रहा है। वह देखने लगा। भोजन का समय हो गया। माँ ने एक एक करके सभी 6 बेटों को अपने पास प्यार से बुलाया और सभी को अपने हाथों से खाना परोसा। सभी ने संतुष्ट होकर भोजन किया और वहाँ से खड़े हो गए। माँ ने अपने सब की थाली में से बचे हुए लड्डू का चूरमा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 7वां बेटा बस ये सब देखता ही रह गया। माँ ने उस चूरमे से अपने 7वें बेटे के लिए एक लड्डू बनाया और उसे भोजन करने के लिए वो आवाज़ देकर कहती, अरे बेटा देख, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, अब तू कब करेगा। चल अब तू भी आजा और भोजन कर ले। नहीं माँ, अभी मुझे भोजन नहीं करना, मुझे अब परदेश जाना है। उसने अपनी माँ का सारी करतूत देख ली और वो बोला कि मुझे अब परदेश जाना है, मैं कल जा रहा हूँ परदेश। अच्छा तो फिर कल क्यों की जा रहा, आज ही चला जा। माँ ने ऐसा कहा उसके साथ। क्यों नहीं माँ, मैं आज अभी जा रहा हूँ, ऐसा कहकर बेटा ने गुस्से में कहा। और 7वां बेटा अपना सामान बांधे परदेश जाने की घर से निकल रहा था कि उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। अपनी पत्नी गौशाला में कंडे उपले बना रही थी। वो उसके पास गया और कहने, तो परदेश जा रहा हूँ और कुछ समय के बाद आऊँगा, तुम यहाँ संतोष से रहना और अपने धर्म का पालन करा। पत्नी ने कहा, जाओ आप आनंद से हमारा सोच हटाकर आप परदेश में जाओ और अच्छे से कमाओ। राम भरोसे हम रहें, ईश्वर हमारी सहायता करेंगे। 2 निशानी अपने आप मेरे पास रख कर जाओ और मेरी याद हमेशा रखना, मुझे भूलना मत। और कहकर वो बोली कि मेरे पास, उन्हें खुद को टटोल कर कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह बस एक अंगूठी है, सो लिए और अपनी कोई निशानी मुझे दे। वो बोली, मेरे पास क्या हो सकता है, ये बस अपने गोबर भरे हाथ हैं। इतना कहकर उसने अपने गोबर भरे हाथ से उसकी पीठ पर छाप लगा दी। अब वो चला गया और चलते चलते किसी दूसरे नगर में जा पहुंचा। वो काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। किसी जगह उसे काम नहीं मिल रहा था। तब वो एक साहूकार की दुकान पर पहुंचा और दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे काम पर रख लो। किस्मत से साहूकार को भी ज़रूरत थी। उसने कहा, रह जा। लड़के ने कहा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार बोला, देखो भाई, काम देखकर दाम मिलेंगे। लड़के को साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक दुकान का सारा काम संभालने लगा। कुछ ही दिनों में उसने दुकान का सारा हिसाब किताब, लेन देन, ग्राहकों, माल बेचना सब कुछ सीखकर अच्छे से संभालने लगा।
साहूकार के और 7-8 नौकर थे। वे इस लड़के देखकर चकित हो गए और कहने लगे, अरे ये तो बहुत ही होशियार लड़का है। साहूकार ने भी उस लड़के का काम देखा और उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने 3 महीने के कम समय में ही अपने आधे मुनाफे का हिस्सेदार उसे बना बैठा। कुछ वर्ष में ही एक नामी सेठ बन चुका था और साहूकार अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर चला गया। इधर लड़के की पत्नी को उसके सास ससुर बहुत ही दुख देने लगे। उसे अपने घर का सारा काम करवाते और फिर उसे जंगल में लकड़ी लेने भेज देते। उसके खाने में उसे आटे से निकली हुई भूसी की रोटी और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता था। एक दिन की बात है, जब वो जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसने कुछ स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते हुए देखा। बड़ी विस्मयता से सभी स्त्रियों को व्रत करता देख खड़ी होकर देखने लगी और पूछा, हे स्त्रियों, आप यह किस देवता का व्रत कर रहे हो और इस व्रत के करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है? अगर आप मुझ पर कृपा करके बताएंगे तो मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगी। तभी उनमें से एक स्त्री ने कहा, देखो, यह हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। इस व्रत को करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है। यही नहीं, अपने मन में जो भी मनोकामना हो वो सब माता संतोषी की कृपा से पूरी होती है। वो अब इस व्रत को करने को उत्सुक हुई और उनसे इस व्रत की विधि पूछने, माता का व्रत विधि वो बताने लगी। तब वो भक्ति स्त्री बोली, देखो, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, या फिर इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या 1.25 रुपये का लेना, जो भी अपनी सहूलियत के अनुसार ले लेना। अपने मन में कोई भी परेशानी लाए बिना श्रद्धा और प्रेम से जितना हो सके सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहना और माता संतोषी की कथा सुनना। देखो, इस बीच क्रम न टूटे, लगातार नियम पालन करना। कोई सुनने वाला न हो तो अपने सामने घी का दीपक जलाकर रखना या एक लोटे में जल रखकर उसके सामने अपनी कथा करना। जब तक अपनी मनोकामना सिद्ध न हो जाए तब तक नियम का पालन करना, और जब सिद्ध हो जाए तो व्रत का माता 3 माह में फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता साल भर में फल अवश्य देती हैं। ध्यान रहे, फल सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना, बीच में मत करना। उद्यापन में 2.5 किलो से आटे का खाजा और इसी प्रमाण में खीर और चने का साग बनाना। अपने घर आमंत्रण देके 8 लड़कों को भोजन करवाना। हो सके तो जेठ, देवर, भाई, बंधु को बुलाना, और ना हो सके तो पड़ोसी और रिश्तेदारों को बुलाना। उन्हें प्रेम से भोजन करवा कर यथाशक्ति दक्षिणा देके विदा करना और माता के नियम का पालन करना। और यह ध्यान रहे, उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सब सुन बुढ़िया के बेटे की बहू हर्षित होकर घर चल दी। जंगल से लकड़ी आकर उसने व्रत करने का प्रण किया और वो जंगल से लकड़ी लेकर घर आने के रास्ते में उसने लकड़ी को बेच दिया और उसी पैसे से उसने गुड़ और चना खरीदकर संतोषी माता के व्रत की तैयारी शुरू कर दी। रास्ते में आते उसको एक मंदिर दिखा। उसने पूछा, ये किस देवता का मंदिर है? सबने कहा, ये माता संतोषी का मंदिर है। सुनते ही वो मंदिर जाके माता के चरणों में गिरकर लौटने लगी। दीन भाव से वो माता को विनती करने लगी, हे माँ, अब मैं अबोध अज्ञानी हूँ, व्रत के कोई नियम को नहीं जानती हूँ, मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे माँ, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरे शरण में आई हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके प्रिय पति का पत्र आ पहुंचा और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा। यह सब देखकर जेठ जेठानी के मुंह बंद। जेठ जेठानी के लड़के ताना देने लगे। अब तो काकी को काका के पत्र आने लगे, पैसा आने लगा, अब उनकी खातिरदारी बढ़ेगी। बुढ़िया के बेटे की बहू बेचारी सरलता से कहती, भैया, कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा बोलकर अपने आंखों में आंसू भरकर माता संतोषी के मंदिर जा पहुंची और माता रानी के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे इन पैसों से क्या काम है? मुझे तो बस अपने सुहाग से काम है। मैं तो बस अपने स्वामी के दर्शन मांगू हूँ। माँ उस पर प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी तेरे पास आएगा। माता के यह वचन सुनकर भोली बहू बावली होकर मंदिर से घर आ पहुंची, अपने काम में व्यस्त हो गई। यहाँ माता संतोषी सोच में पड़ गई। मैंने इसे भोली लड़की को बोल तो दिया कि तेरा स्वामी तुझे मिलेगा, लेकिन वो कैसे, वो तो उसे सब अपने स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना होगा। तब एक रात माता उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में जा पहुंची और साहूकार के बेटे से बोली, उठो, सो रहा है या जाग रहा है? तब उस
लड़के ने कहा, हे माता, सोता भी नहीं और जागता भी नहीं, बोलो माँ क्या आज्ञा है। तब माँ बोली, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं है? लड़का बोला, हाँ है ना, मेरे पास सब कुछ है, मेरे माँ बाप हैं, एक बहू है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। माँ बोली, हे पुत्र, तू बहुत ही भोला है, तेरी पत्नी कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बड़ा दुख दे रहे हैं, तू जा, वो तेरे लिए तरस रही है और अपनी पत्नी की सुध ले। वो बोला, हाँ माँ, यह तो मुझे पता है, लेकिन इस कारोबार को छोड़कर जाऊँ कैसे? परदेश का मामला है, हिसाब किताब देखना है, यहाँ मेरे अलावा और कोई है भी तो नहीं जिसे मैं ये सब सौंप कर चला जाऊं। मैं कैसे चला जाऊं? हे माँ। माँ बोली, मेरी बात मान, तेरी इस समस्या का भी समाधान मिल जाएगा। कल सवेरे उठकर नहा धोकर माँ संतोषी का नाम लेके एक घी का दीपक जलाकर माता को दंडवत प्रणाम करके दुकान पर जाके बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, संध्या होते ही तेरे पास धन का ढेर लग जाए। बात मानकर वो सुबह नहा धोकर माँ संतोषी का नाम लेते हुए एक घी का दीपक जलाकर माँ को दंडवत प्रणाम करके अपनी दुकान पर जा बैठा। कुछ ही देर में सारे पैसे देने वाले अपना हिसाब चुकता करके चले गए। लेने वाले सारा अपना हिसाब करके बैठ चले गए। कोठे में पड़े माल को खरीदने के लिए लोग नगद दाम के खरीद कर गए। उसका मन बड़ा खुश हो गया और वह माता का नाम लेते हुए अपने घर जाने के वास्ते गहने, मिठाई, कपड़े खरीदने लगा। वहाँ का सारा काम निपटाकर वो सीधा अपने घर रवाना हुआ। उधर लड़के की पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है और रास्ते में आते हुए माता के मंदिर पर रुकती है। यह तो अब उसके रोज का क्रम हो गया। वो समझी वही धूल उड़ती देख वो माता से पूछने लगती है, हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है? पुत्री, अब तेरा पति आ रहा है, अब तू एक काम कर, इन लकड़ियों के 3 कट्ठर बना ले। एक दिन एक उस नदी के पास, दूजा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रख। जब तेरा पति आएगा तो इसे इस लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वो यहाँ रुकेगा, अपना नाश्ता पानी करके अपनी माँ से मिलने जाएगा। तब उसी समय तू लकड़ियों को गट्ठर लेके जाना और चौक में रखते हुए जोर से आवाज़ लगाना, लो मेरी सासू जी, ये लकड़ियाँ का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़ी में पानी दो। आज यहाँ ये मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा बोलकर प्रसन्न मन से वो लकड़ियाँ के 3 गट्ठर बनाती है और एक नदी के किनारे पर और दूजा माता के मंदिर में रखती है। इतने में मैं मुसाफिर आ पहुँचता है। सूखी लकड़ी का गट्ठर देखकर उसकी विश्राम करने की इच्छा होती है। वो वहीं विश्राम करता है और अपना भोजन भी कर लेता है और फिर कुछ देर बाद अपने गांव जाने को निकल पड़ता है। गांव पहुंचते ही वो अपने माता पिता संगी साथियों को अच्छे से मिलता है और सबके हाल चाल पूछता है और चौक में जाकर पड़ी खाट पर बैठ अपनी पत्नी का इंतजार करने लगता है। इतने में वो बावली लकड़ी का गट्ठर लेकर आती है और चौक में रख देती है और अपनी सासू माँ को जोर से 3 आवाज़ लाती है, ये लो सासू माँ, लकड़ी का गट्ठर लेके आई हूँ, अब आप मुझे भूसे की रोटी और नारियल के कपड़े में पानी दे दो। तब उसकी नज़र खाट पर बैठे आदमी पर भी गिरती है और वो बोल उठती है, अरे माँ, ये कौन मेहमान आया हुआ है? तभी उसकी सासू माँ उसे आवाज़ लगाते हुए बाहर आती है। अपने दिए गए अत्याचार पर पर्दा डालते हुए बोलती है, अरे ऐसा क्यों बोल रही है मेरी प्यारी बहू, और कौन मेहमान आएगा? मालिक ही आया है, ये लो यहाँ बैठ और मीठा भात का, अच्छे कपड़े पहन। अपनी पत्नी की आवाज़ सुन उसका पति उसे देखता है और अपनी माँ दी हुई अंगूठी देखकर और व्याकुल हो जाता है। अपनी माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? बेटा, ये तेरी बहू है, जब से तू गया है ये बावली होकर पूरे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, बस 4 पहर आकर खाना खा जाती है। बेटा बोला, अच्छा माँ, मैंने तेरी भी सुन ली और उसको भी देख लिया, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे, मैं अब वहीं जाके रहूँगा। माँ बोली, अच्छा बेटा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। दूसरे घर की तीसरी मंजिल का कमरा खोला और अपना सारा सामान जमाया। एक ही दिन में उसने एक पुराने कमरे को राजा के महल की तरह सजा दिया। अब क्या था, उसकी पत्नी सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार का दिन आया। उसने अपने पति से कहा, देखो मुझे संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, अच्छा खुशी से करो। पति की रजामंदी मिलने पर वो खुशी से माता के व्रत के उद्यापन में जुट गई। अपनी जेठानी के बच्चों का भोजन के लिए निमंत्रण देने चली गई। जेठानी ने स्वीकार तो किया, लेकिन उसके जाते ही उसने अपने बच्चों से कहने लगी, देखो भोजन के चाची से खटाई मांगना ताकि उसका उद्यापन पूरा ना हो सका। अब लड़के भोजन के लिए आते हैं, खीर खाना पेट भर खाते हैं और बाद में बोले, अरे चाची हमें खटाई दो, हमें ये खाना नहीं भाता, हमें अरुचि हो रही है। चाची ने कहा, आज किसी को खटाई नहीं मिल सकती, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है, आपको यही मिलेगा। तब सब बच्चे उठ खड़े हुए और बोलो, लाओ चाची, हमें पैसा ही दे दो, हम तो चले।
चाची ने उन्हें पैसा दे दिया और वो तभी इमली की खटाई लेके सभी खाने लगे। ये देख माँ संतोषी बहू पर बहुत कुपित हुई। उसी दिन राजा के दूत उसके घर आए और उसके पति को धर कर ले गए। वही जेठ जेठानी ताना मारने लगी, सब लूट लूट कर धन इकट्ठा किया है, अब जब राजा की मार खाएगा तब जाके अक्ल ठिकाने आएगी। बहू उनके ये ताने बहुत चुभने लगे। आंखों में अश्रु लिए वे दौड़ी माता के मंदिर में पहुंची और कहने लगी, हे माँ, ये तूने क्या किया? पहले हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी, ऐसा क्यों? क्या भूल हो गई मुझसे? ने कहा, बेटी तूने मेरा उद्यापन करके व्रत को भंग किया। उसने कहा, माँ, मैंने कोई अपराध किया है? मैंने तो बस उन लड़कों को गलती से पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, अब मैं दोबारा आपका उद्यापन करूंगी। माँ ने कहा, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। माँ बोली, अब जा, अब तू भूल मत करना। उसने कहा, माँ, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वो कैसे आएंगे? माँ ने कहा, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वो अब खुशी खुशी वहाँ से निकली और रास्ते में अपने पति को आता देखा और बोल चले गए थे। पति बोला, अरे राजा को नहीं बुलाया था, इतना धन जो कमाया उसका कर देने उनके घर गया था। बहू बोली, चलो अच्छा हुआ, अब घर चलो, अब कुछ दिन में फिर शुक्रवार आता है। वह फिर बोली, मुझे फिर माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वो फिर जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए बुलाने गई। अब जेठानी ने उसे खरी खोटी सुनाई और फिर अपने बच्चों को सिखाने लगी, तुम जब भोजन करने जाओ सबसे पहले तुम उनसे खटाई ही मांग करना। चाची, आज हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ा हुआ है, आप हमें खटाई खाने को दो। चाची गुस्से से बोली, आज किसी को यहाँ खटाई नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। अब वो ब्राह्मण के घर जाके उनके बेटों को आमंत्रित करके लेके आई, उन्हें भरपेट भोजन कराया और दक्षिणा की जगह यथाशक्ति एक फल दिया और विदा किया। माता बहुत प्रसन्न हुई। संतोषी माता का फल, माता की कृपा से उसे 9वें महीने में चंद्रमा के समान रूपवान पुत्र प्राप्त हुआ। अब वो प्रतिदिन माता के मंदिर में अपने पुत्र को लेकर आने लगी। एक दिन माता ने सोचा कि ये प्रतिदिन मेरे मंदिर में आया करती, क्यों न आज मैं उसके घर उससे मिलने के लिए जाता। ने एक भयावह रूप धारण किया, गुड़ चने से सना हुआ मुंह, उस पर सूढ़ की तरह लंबे ऊँट, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। माता चलते चलते उसके घर आ पहुँचती हैं और उसके घर की दहलीज पर पैर रखती हैं। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाते हुए बाहर आई और बोली, अरे देखो देखो, ये तो कोई चुड़ैल डाकनी दिखाई पड़ती है। अरे लड़कों, कोई आओ, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। सभी लड़के इकट्ठा हुए और उसे भगाने लगे और चिल्लाकर खिड़कियां बंद करवाने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। तभी वह बाबली बन चिल्लाने लगी, अरे आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। बाबली बन वो दौड़ी और अपने बच्चे को दूध पिलाना रोककर खड़ी हो गई। देख सास को क्रोध फूट पड़ा और बोली, क्यों बाबली बानी बनी है, क्यों उतावली हो रही है, मेरे बच्चे को पटक दिया। तभी माँ के प्रताप से उसे सभी तरफ बच्चे ही बच्चे नजर आने लगे। बहू बोली, माँ, मैं जिसका व्रत कर रही हूँ ये वही मेरी माता संतोषी हैं। तब सबको बोध हुआ और सभी माता के चरणों में गिर गए और क्षमा प्रार्थना करने लगे। हे माता, हम सब अज्ञानी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं, हमने आपके व्रत को भंग करके एक बड़ा अपराध किया है। आप हमें अपने बालक कुछ समझकर मेरे अपराधों को क्षमा कर। माता भी बहुत प्रसन्न हुई। संतोषी माता बहू को प्रसन्न होकर जो फल दिया वैसा फल सभी को दे, सभी को मनोकामना पूर्ण हो। बोलो माँ श्री संतोषी माता की जय। दोस्तों, ये शुक्रवार व्रत का था, आप सबों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा और जितना हो सके लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों।